न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में कासम भाई हैं, जो कि हिंडन बिहार के एक समझिए कि एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नाक के बराबर हैं। इनका सम्मान यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि अगर यहाँ पे बात किया जाए तो हर व्यक्ति जो है कासम भाई को बहुत ही सम्मान के साथ देखता है। कासम कासम भाई इस वक्त यहाँ पर एक जो 2022 का नगर निगम का चुनाव है उसमें पार्षद प्रत्याशी के रूप में है, और पार्षद प्रत्याशी के रूप में जब बात किया गया तो सबकी पसंद जो है कासम भाई रहे। कासम भाई, ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से ही हम आपके ऑफिस पहुंचे हैं, तो सबसे पहले जो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले सर मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मुझे अपने मन की बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ। जी जी। सबसे पहले मैं अपने बुजुर्ग भाइयों, दोस्तों और हिंडन बिहार वासियों से सब सेवानगर सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसी भाईचारा। मेरा मकसद आपसी भाईचारा कायम करना है। किसी भी आदमी व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, लेकिन कोई भी आदमी अपने दिल में इलेक्शन के प्रति किसी भी तरह का ऐसा ना इत्तेफाकी या वो ना बनाए अपनी अना के लिए कि भाई ये नहीं, इसने मुझे वोट नहीं दिया या इसने सपोर्ट नहीं करा। सबसे पहला मेरा मानना है आपसी भाईचारा बहुत ही जरूरी है। आपसी भाईचारा बना रहे, बहुत ही बना रहे, और मोहब्बत जिस दिल आदमी के इंसान के दिल में मोहब्बत है अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, मैं समझता हूँ उससे अच्छा इंसान कोई नहीं। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात हमारे मुद्दों की, हमारे कॉलोनी के बहुत ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि अहम मुद्दे हैं। हमारी कॉलोनी में गंदगी के अंबार हैं, और हमारा सबसे बड़ा मेन मकसद, हमारे कॉलोनी में एक स्टोन मिल लगा हुआ है जिससे वो दुनिया भर का प्रदूषण, एक तरफ सरकार कह रही है कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ हमारे आसपास के एरिया में इससे ज़्यादा प्रदूषण पूरे गाजियाबाद में नहीं। क्योंकि ये दिन रात पत्थर पीस रहे हैं, पत्थर स्टोन हमारे अंदर जा रहा है, सांस में जा रहा है, ये अंदर जम जाता है, लोग परेशान हैं, बुजुर्ग तो निकलना ही भी दुर्भर है वहाँ से। और सबसे पहली मेन बात ये, जहाँ पे वो स्टोन पत्थर इन्होंने लगाया हुआ है वहाँ पे हमारी बहन बेटियों का कॉलेज बना हुआ है। हमारे पार्षद हाजी अजमुद्दीन ने बड़ी मेहनत से वो कॉलेज स्कूल बनवाया, लेकिन प्रशासन ने उसमें क्या कहा, उसको ठेका देके किसी भी व्यक्ति को उसके लीज पे दे दिया, और उसमें स्कूल बंद हुआ। बहुत हमारे बच्चे बंद हो गया जी। स्कूल की बिल्डिंग में ही वो फैक्ट्री चल रही है जी। जो भी स्टोन वो पुट रहा है सारा स्कूल की बिल्डिंग है वो। हम बहुत बार उसका प्रयास कर चुके, एप्लीकेशन दे चुके, आश्वासन देता है प्रशासन, करता कुछ नहीं उसमें। एक बार करेड़ा पुल पे बताया जी यहाँ वहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं, पत्थर वहाँ डाल दिए, लेकिन वहाँ से भी फिर उन्होंने उठवा लिया। मेन हमारा कॉलोनी का मकसद है हमारी कॉलोनी साफ शुद्ध हो, स्वच्छ हो और भाईचारा हो। इसमें जो है बिल्कुल कोई भी आदमी अपने दिल पे ये बात ना ले अब भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ या वो लड़ रहा है। इलेक्शन सबका अधिकार है जी जी, हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है। लोकतंत्र है, ये हमारा आज का सामाजिक लोकतंत्र है। लेकिन मेरी सबसे बार बार यही रिक्वेस्ट है, आपसी भाईचारा बना रहे। आपसी भाईचारा, कोई भी आदमी अपना आपस में मन मुटाव या किसी भी तरह का कोई आपसी भाईचारा ना बिगाड़े। कासम भाई, मैं ये चाहता हूँ, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं आप? मुझे लगभग इस कॉलोनी में 20 साल हो चुके हैं जी, और कोई भी कॉलोनी वासी से आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मेरी कभी किसी से मुंह भाषा या किसी भी तरह के पारिवारिक मैं अपने कॉलोनी का पूरा अपना परिवार समझता हूँ। पूरी कॉलोनी मेरा परिवार है। दिल से आप किसी भी पर्सन से पता कर सकते हैं, मैंने आज तक कभी कॉलोनी को अलग नहीं समझा। अपने परिवार से मैं अपने बुजुर्गों का सम्मान और अपनी कॉलोनी को अपना परिवार मानता हूँ। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता, और मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ हर आदमी से जहाँ भी बैठते हैं उठते हैं, भाई आपसी भाईचारा, हम उसमें हिंदू हैं मुसलमान हैं कोई भी है, आपसी भाईचारे में हमारे में कोई भी किसी भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है सबसे कासम भाई वो है आपसी भाईचारा। और अब बात आती है कासम भाई, 20 साल से आप रह रहे हैं, 20 साल में अनेक पार्षद हुए, कई पार्षद हुए जी सर। वर्तमान में पार्षद जहाँ तक मुझे याद है समथिंग भारती हैं जी। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूर्व के पार्षद या वर्तमान पार्षदों ने इसकी अनदेखी क्यों की? नहीं, हमारे पूर्व पार्षद हाजी अजमुद्दीन जी रहे, उन्होंने हिंडनवार में 10 साल पार्षदी करी और बहुत अच्छा विकास करा। उसके बाद में हमारे देवेंद्र भारती जी आए, इनके 2 साल कोरोना में निकल गए। उसके बाद जितना भी इन्हें समय मिला इन्होंने भी काफ़ी डेवलप करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी एक बस्ती अलग होने के कारण
इसमें 95% आप ये मान के चलो मोमडन मोमडन है, हिंडन बिहार में। हिंडन बिहार में तो मोमडन इस है। क्षेत्र का विकास तो इस क्षेत्र का विकास इसी वजह से अलग कर दिया गया। भाई यहाँ तो इतने मोमडन है, इनकी कोई प्राथमिकता मोमडनों की आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जी जी जी। इनको कहीं भी प्राथमिकता नहीं दी जाती। तो थोड़ा सा हमारा यही है, हमारा हालांकि हमें बार बार लेकिन मोदी के आश्वासन दिया कार्यकाल जाता में है। तो प्राथमिकता दी जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारी कॉलोनी में हम आज भी धक्के खाते हैं। धक्के खा रहे हैं। आप देखो, हमारी कॉलोनी डंपिंग ग्राउंड बना, हमारी कॉलोनी में बना। स्टोन प्लांट है, हमारी कॉलोनी में बना। ऐसा क्यों? ये कॉलोनी के एक तरफ सरकार कह रही है कि आप जो है बिल्कुल हम प्रदूषण रहित वो बनाना चाहते हैं क्षेत्र, एक तरफ स्टोन पीसने का फैक्ट्री कॉलोनी के अंदर लगा रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड कॉलोनी के अंदर बना रहे हैं। तो इससे कैसे यहाँ लोग बीमार हो जाएंगे? हो रहे हैं बीमार, बहुत से लोग कॉलोनी छोड़ के चले गए इस डंपिंग ग्राउंड के और उसके चक्कर में। हालांकि हम पूरे शहर का कचरा आज भी हिंडन बिहार में जमा हो रहा है, लेकिन चलो ये फिर भी सफाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, शहर का कचरा है। लेकिन हिंडन बिहार की अनदेखी जो की गई वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है विकास का कार्य पार्षद मेहनत करते हैं, बहुत फंड लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्षदों को ऊपर से ये कह दिया जाता है इनको, नहीं भाई उधर ही कितने, वहाँ तो बहुत विकास है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। देखिए सच्चाई तो ये सच्चाई को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हिंडन बिहार को नगर निगम ने बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल सिरे से खारिज कर रखा है, उसे छोड़ दिया है। अगर आज की इस 21वीं सदी में जहां हर किसी को स्वच्छ हवा पानी की बहुत बड़ी अपनी एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वहां पर ये स्टोन की फैक्ट्री बताती है कि नगर निगम या जो प्रदूषण विभाग है उसको यहाँ के नागरिकों की बिल्कुल ही चिंता नहीं है, क्योंकि उससे जो प्रदूषण से जो फेफड़ों में या और शरीर के अन्य भागों में वो जहरीला पत्थर का जो पीसा हुआ चूरा जाएगा, वो एक तरह से बहुत बड़ा भविष्य में उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे गंदगी का ढेर है, यहाँ नाली नहीं है, यहाँ सड़कें नहीं है, यहाँ खड़ंजे नहीं है, और यहाँ तक कि और बहुत बड़ी समस्या है। तो नगर निगम तो इसके लिए जिम्मेदार है, और मैं नगर निगम को पूरा जिम्मेदार मानता हूँ। और प्रयास मेरा यही है कि कासम भाई आप अपनी जद्दोजहद से, अपने प्रतिभा से जो नगर निगम का चुनाव पार्षद का लड़ने जा रहे हैं जी सर, उससे आप इन सब मुद्दों को आप जी दूर करेंगे। बिल्कुल जी, बेशक। हमारे यहाँ नगर निगम ने लाइन डाली, पाइपलाइन, सीवर लाइन डाली जी। आज तक उस सीवर लाइन का पता है ना पाइपलाइन का पता है। जब उसकी कनेक्टिविटी हमारी मेन लाइन में नहीं होगी तो ये सीवर का पानी सारा जमीन में जाएगा, तो यहाँ पानी जहरीला हो टैक्स जाएगा, का पैसा बर्बाद हुआ, सब टैक्स का पैसा, पाइपलाइन सब बर्बाद है कब जी। से है? ये लगभग 5 साल 6 साल पहले 4 साल पहले डली है जी सीवर डाली गई लाइन, है। लेकिन आज तक वो किसी कहीं भी मेन कनेक्टिविटी उसकी नहीं हो पाई। अब पानी जो पानी पीने का, मान लिया जो पानी सीवर लाइन में डला हुआ है, कहीं से बाहर निकासी नहीं है तो जमीन में जाएगा, जाहिर सी बात है जी। जी जी जी। और वो सारा पानी प्रदूषित होने के बाद में हम ही पियेंगे, और कौन पिएगा? तो ये सब बड़ी बात है सर। इस तरफ कोई नगर निगम का कोई मुद्दा ही उठाता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं। पानी की पाइपलाइन टंकी बनाई सरकार ने, पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन कोई पाइपलाइन नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे सबमर्सिबल लगे हुए हैं, पानी आ रहे हैं, वो सब जो टंकी बनी है यूज भी नहीं है, कोई यूज नहीं जी आज तक उस टंकी का, तो बनी पड़ी हुई है, बिल्कुल बनी पड़ी ठेकेदार को लाभ हो गया है, ठेकेदार पैसा कमाया चला गया, बना दिया, उसका जनता का कोई फायदा नहीं हुआ जी। राइट राइट। और सर हमारे यहाँ सब कॉलोनी में सबमर्सिबल है, पानी आज देख लो आप, TDS आ रहा है उनका 200, जहर पीने पर मजबूर है लोग, क्या करेंगे जी? सीवर का पानी बाहर नहीं जाएगा, जब सीवर का पानी सारा जमीन में जाएगा, आना तो वापसी वही पानी है जी जी। जी जी जी। तो ये बड़ी प्राथमिकताएं हैं, ऊपर वाला अगर चाहेगा तो ये चुनौती है जी आपके लिए, ये हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे पूरी कॉलोनी के लिए एक चुनौती है। इसका अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया, आप लोगों ने, भाइयों ने, दोस्तों ने मुझे मौका दिया, तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा 45 फुटा रोड, और जो ये 30 फुटा रोड हमारे बिल्कुल सबसे मेन रास्ते हैं वही कच्चे टूटे फूटे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी इन रोडों पर होगी जी। इन रोडों को आप पक्का बनाएंगे? मैं इन रोडों को RCC करवाने का सबसे पहला काम मेरा ये होगा, मैं इन रोडों को पक्के करूँ दोनों। और बाकी कानून के अंदर जितनी सड़कें हैं वो सब RCC होनी चाहिए, और मेन लाइन जो है ये आपकी सीवर लाइन डली हुई है, सबसे पहला काम इस युद्ध स्तर पर ये होना चाहिए, ये मेन लाइन से कनेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे कूड़ा की जो गाड़ियाँ आती हैं जी सर, उठाने वाली, जी सर, कूड़े की गाड़ी आती है, लेकिन डालती तो यही है कॉलोनी के बीच में, उसको के बीच में डालते पूरे शहर का कचरा लाते हैं कॉलोनी के बीच में डाल देते हैं। बताओ जी, यहाँ भी तो आदमी रह रहे हैं, हाँ 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 भाई यहाँ जनता रह रही है, जनता के बीच में आप पूरी। अच्छा, कितनी आबादी होगी सेवानगर को? सेवानगर हिंडन बिहार लगभग 16,000 वोट है जी, 16,000 के समथिंग आसपास है। 16,000 के समथिंग वोट हैं जी। हाँ, इसके अलावा कम से कम आप ये मान के चलो 50,000 की आबादी है सर, जी जी जी, जो दोनों कॉलोनियां मिला के हैं, और दोनों कॉलोनियां जहर पीने पर मजबूर हैं। 50,000 की आबादी है, और वो बिल्कुल लगता नहीं कि यहाँ पे जीवन यापन एक आम नागरिक के लिए होना चाहिए। कहाँ राजनगर, कहाँ कविनगर, और कहाँ हमारा हिंडन बिहार।
तो मतलब जो कासम भाई का कहना है कि अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है तो ये अपने कॉलोनी का विकास करेंगे, बहुत अच्छे तरह बहुत से अच्छे तरीके से तन मन विकास से। करेंगे। हाँ, जी और नेताओं की तरह बदलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जी, जैसे लोग चुनाव जीतने नहीं के बाद जी, बदल चुनाव जाते हैं। जीतने के बाद बदलने का। मैं 20 साल से कॉलोनी में जो आज तक नहीं बदला, मैं अच्छा, कॉलोनी के कासिम भाई पक्ष एक में बात सर। और कहना था, जी सर। ये चुनाव जीतने लड़ने की मन में बात आपकी कब आई और कैसे? ये मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों की प्यार है, जिन्होंने मुझे ये कहा भाई आप एक बार कॉलोनी की खिदमत वैसे भी करते रहते हैं, हाँ हाँ। भाई हर चीज़ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ। कॉलोनी के हमारे मोजिज आदमियों ने कहा भाई आप अगर ये ठान लें तो आप सब बहुत कुछ करवा सकते हैं। तो मेरे भी दिल में हुआ भाई मैं भी कुछ कॉलोनी की सेवा कर लूँ, सेवा करें। और इस तरह से भी कर लूँ, नहीं, मेहनत कर लूँ दिन रात दिल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे बुजुर्गों का और भाइयों का, दोस्तों का, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, जी जी। और मैं तन मन धन से, मेरे साथ पूरी आवाम है जी, आवाम है जी। और इसकी सेवा करेंगे। सेवा करेंगे जी, और बिल्कुल। प्रमुख रूप से आप इन प्रमुख रूप से मेरा सड़कों को पक्का कराएंगे और स्टोन की फैक्ट्री हटवाएंगे। बेशक बेशक, और सीवर और पानी की पानी की- कनेक्टिविटी है ये इसे भी बिल्कुल आप करेंगे। बिल्कुल, ये जी इसके अलावा अंतिम सवाल है, अंतिम जी सर, सवाल ये जी कि यहाँ पे हर वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। जी सर, मैं आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सरकार और नगर निगम की बहुत सारी योजनाएं हैं, जी सर। वो योजनाओं का लाभ यहाँ तक लोगों को मिल पा रहा है? नहीं जी, चाहे वो विधवा पेंशन हो, नहीं राशन जी। कार्ड हो, अनाज हो, बहुत यहाँ सारे। यहाँ तक सर वो योजनाएं पहुँचती नहीं। पार्षद हमारे चलो देवेंद्र भारती जी रहे, बताया, लेकिन यहाँ तो भाई यहाँ तो प्रशासन लाने वाला तो कोई चाहिए चाहिए। हमारा जनप्रतिनिधि लेकर आएगा जब ही हम लेगा जी जी। जिन इन योजनाओं का लाभ उठा मतलब एक पाएंगे। तरह से इस हिंडन बिहार को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, इग्नोर हाँ किया जी, गया। इग्नोर किया हुआ है हर मामले में, हर मामले में विकास इग्नोर से लेके योजनाएं भी विकास यहाँ से पे- लेके पार्षद जी ने बहुत कोशिश करी हमारे ने, लेकिन उसे ऊपर से आदेश नहीं होते तो वो भी बेचारे क्या क्या करेंगे। करें। अच्छा, यहाँ पे क्या आपको लगता है ना कि विद्यालय लड़कियों के लिए बाहर ये सब होना चाहिए? बेशक सर, पार्क तो आप आज की डेट में आप किसी भी कॉलोनी में से चले जाओ, हिंडन विहार को छोड़ के हर कॉलोनी में पार्क है। पार्क है। ये हिंडन विहार में जरूरत ही नहीं है तो कहते हैं जरूरत ही नहीं है पार्क की। भाई हिंडन विहार में आदमी नहीं रहते क्या, उनके लिए पार्क की जरूरत क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, लड़कियों का कॉलेज बनने के बाद एक तरफ तो बीजेपी कहती है भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के स्कूल में ही इन्होंने स्टोन वो चला दिया, फैक्ट्री। स्टोन फैक्ट्री। तो बताओ और ये वो बेटी स्कूल बंद हो गया? वो स्कूल बंद है जी, अभी भी बंद है? अभी भी बंद है जी। कम से कम 1000 रिट दायर है वहां पर, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये भी आपके लिए बड़ा मुद्दा स्कूल होगा। की बिल्डिंग बनने के बावजूद बिटियाओं के कॉलेज बंद करना, ये अपने आप में एक अनोखा वो है अनोखा है जी। तो इसका भी आप मुद्दा इसका जरूर मुद्दा उठाएंगे। बिल्कुल जोर शोर से उठाया हुआ है जी, इसका तो रेगुलर। लेकिन अब तो जब आप जनता आपको आशीर्वाद देती है दे सकते। तो थोड़ी आपको ताकत मिल जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो और बढ़ चढ़ के इसको उठाएंगे। अगर जनता का सहयोग मेरे साथ होगा तो मैं बढ़ चढ़ के बिल्कुल हर हाल में बिल्कुल ये हटवा के और वो करवाने का काम करेंगे। अंतिम सवाल, क्या दलगत राजनीति में कुछ रुझान है आपका कि अगर कासम भाई किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी देखो, मेरी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी से है, उसमें मैं काफी टाइम से इन्वॉल्व हूँ जी जी। और हर प्रोग्राम में हिस्सा लेता हूँ बढ़ चढ़ के। लेकिन फिर भी अगर समाजवादी पार्टी मुझे इग्नोर करती है तो भी मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा ही। इलेक्शन जरूर लड़ेंगे आप। ये तो हिंडन बिल्कुल के विकास के लिए। हिंडन विहार के विकास के लिए। और मेरा मेन आज भी यही है, कल भी है, मुझे सबसे ज्यादा प्यार है जी अपनी कॉलोनी से। कॉलोनी से, कॉलोनी मैं के लोग से। भाईचारा बिल्कुल, कॉलोनी और कॉलोनी के लोग भाईचारा बिल्कुल, जरा भी किसी का एक दूसरे से मन मुटाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह। भाईचारा की मेरी सबसे ज्यादा प्राथमिकता सर। ये हमारे जो कासम भाई का कहना है कि भाई भाईचारा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उसमें राजनीतिक दल कहीं आड़े नहीं आएगा। और हिंडन के विकास के लिए अगर हमें कोई पार्टी टिकट देती है तो अच्छी बात है, नहीं देती तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। हिंडन का विकास, हिंडन विहार के विकास के लिए चुनाव लड़ना एक मजबूत। हिंडन विहार के जितने भी लोग हैं सारे आपके परिवार के लोग हैं? बेशक, हिंडन विहार, सेवानगर सभी हमारे अपने हैं, अपने परिवार के। जी सर। तो इनके लिए आप चुनाव, इनके लिए हम चुनाव लड़ेंगे। कासम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार सर। फिर मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट यही है, मेरा अपना तात्पर्य यही है कहने का, मेरी अपनी कॉलोनी, मेरा अपना परिवार, उसमें भाईचारे में कोई भी किसी भी तरह से फर्क नहीं आना चाहिए। आपसी भाईचारा बिल्कुल 100% जैसा है जस के तस रहना चाहिए। ये मेरे अपने परिवार से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है। कोई भी आदमी इलेक्शन अपने दिल पे या किसी भी तरह से अपने उस पे ना ले, आना ना बनाए भाई नहीं जी ये नहीं, यही होना चाहिए। कॉलोनी के हक में जो बात हो, आदमी कॉलोनी के हक की ही बात करे, उसके अलावा अदर कोई बात करता है वो बहुत ही गलत बात है। तो कॉलोनी के हित में आप कॉलोनी के हित में था, हूँ और रहूँगा। ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार से अलग कैसे हो जाऊँगा सर? तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी कॉलोनी, अपना परिवार। मेरी कॉलोनी मेरा परिवार है, मैं उससे बाहर कहीं नहीं जा सकता, ना ही जाऊंगा। और एक अपील कर दीजिए जनता से
कि जनता आपको आशीर्वाद दे, जी। जिससे कि आपका विकास कर जी बिल्कुल, बार बार मेरी जनता से ये अपील है, बिल्कुल आप अपना पार्षद चुने, अपना पार्षद बनाएं। सेवानगर, हिंडन बिहार सब हमारा परिवार है। और फिर बार एक बार बार मौका आपको दे। एक बार मौका हमें भी देके देख लें भाई, ना जाने हम आपकी खिदमत पे, आप देखते हैं 20 साल से परिवार सब हिंडन बिहार वासी भी देख रहे हैं भाई, हम कहीं भी आप तन मन धन से हर तरह से हम उसमें अपने दुख सुख में हर आदमी के साथ रहते हैं और आगे भी रहेंगे। चाहिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में एक बात मेरे मन में रह गई, जो कासम भाई ये बता रहे हैं, कई बार जोर देके इन्होंने कहा कि हिंडन बिहार हमारा पूरा अपना परिवार है, ये परिवार इनको एक बार आशीर्वाद दे और ये हिंडन बिहार का विकास करेंगे। ठीक है सर। जी सर। कासम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।